हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल ICS हरदोई के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है हिंदी की, और इस हिंदी की क्लास में दोस्तों अभी तक जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं उन सभी को, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, कृपया करके आप लोग उनको देख लें ताकि आप अच्छे से आप अपना टेस्ट कर सकें और अच्छे से आप अपना पेपर करके आएँ। ठीक है, ये आपके ही हित की बात है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम लेसन लेकर आए हैं, जिसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो है लेसन अलंकार। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्योंकि हम बात करते हैं आपकी सफलता की, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दोस्तों आपकी सफलता हमारा संकल्प। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन। देखते हैं आप लोग क्या इसका आंसर सही देते हैं। और आप लोग टेस्ट देने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पेन कागज़ आप ले लीजिए और जितना मैं कहता जाऊं उसे आप नोट भी करते जाएं, और ये भी नोट करते जाएं कि आप किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर दे रहे हैं और आपने कितने में कितने सही किए हैं। तो बढ़ते हैं, चलिए बताओ भाई। पहला क्वेश्चन है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, देखिए जो अलंकार के बारे में नहीं दर्शाता है, कौन सा कथन नहीं है ऐसा। अलंकारों से काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों के से काव्य में रोचकता और प्रभिविष्णुता आती है। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए जिन लोगों ने इसका राइट आंसर दोस्तों दे रहे हैं विकल्प नंबर सी। कौन सा? विकल्प नंबर सी। वो लोग एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। कौन सा? विकल्प नंबर सी। क्यों होगा दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर सी? क्योंकि इसने बोला है अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, जो कि सरासर गलत है दोस्तों। क्या होता है कि जो अलंकार होते हैं वो काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, बल्कि यह काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? काव्य में उसकी सौंदर्यता को बढ़ाते हैं, ना कि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार या उभयालंकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? हाँ, तो दोस्तों बता दें कि जो अलंकार होते हैं दोस्तों, वो अलंकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये छंदालंकार दोस्तों अभी तक तो मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, यानी छंदालंकार ही ये अलंकार का भेद नहीं होता दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है उसे छांटो भाई। क्या है? शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है क्या? एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, क्या ये उसका लक्षण नहीं है? पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, या एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वालों वर्णों की आवृत्ति। क्या इसमें से दोस्तों अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है? वो बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है। ठीक है, हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द अलंकार में या नहीं है, मतलब कौन शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों शब्द अलंकार के कुछ भेद होते हैं, अर्थालंकार के भी कुछ भेद अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत
कई अलंकारों को रखा गया है। तो इसे बोला है कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार नहीं आता है, ये बताना है। क्या यमक नहीं आता, श्लेष, अनुप्रास या उपमा, कौन सा शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की संभावना रखते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सुन लीजिए और हो सके तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। कौन कौन से होते हैं सुनिएगा। अनुप्रास अलंकार, देखिए शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद हेडिंग डाल के आप उसके अंतर्गत लिख सकते हैं कौन कौन आते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी दोस्तों आपके शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तरन के ही संग तरल तरंग में तरन डूबी थी हमारी ताल में, इनमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? दोस्तों इन जो ये लाइन दी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार दोस्तों यूज हुआ है वो बताना है। क्या इसमें श्लेष है, यमक है, रूपक या उत्प्रेक्षा? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको देखते ही पहचान जाते हैं दोस्तों, यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तरण शब्द जो है दोस्तों वो 2 बार दिया गया है। तरण शब्द आपको 2 बार दिया गया। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, तरण का एक बार इसका अर्थ होता है दोस्तों सूर्य के लिए यूज हुआ है। किसके लिए? सूर्य के लिए यूज हुआ है। और दूसरा दोस्तों इसका जो तरण का अर्थ होता है वो होता है नाव। यहाँ पर इसके लिए नाव के लिए यूज हुआ है दोस्तों, नाव के लिए, और यहाँ पर सूर्य के लिए। ओके चलिए भाई, और जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो दोस्तों, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, इसके बाद कभी गलत ना हो। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल 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 सा बोल रहा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक, श्लेष, उपमा या रूपक? क्या होगा इसका दोस्तों राइट आंसर? और देखते हैं भाई, आप लोग कमेंट करके आंसर दें, सभी लोग कमेंट करेंगे, आंसर देंगे। काफ़ी अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं सभी। देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। हाँ, तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए। कौन सा? विकल्प नंबर ए, यमक अलंकार। दोस्तों यहाँ पर कुल शब्द देखिए, यहाँ पर जो कुल शब्द दिया गया है, ठीक है, ये समूह में आ रहा है। किस में आ रहा है? समूह के लिए यूज हो रहा है। और देखिए एक शब्द है दोस्तों कुल, ये वाला कुल, ये एक समूह को दर्शाता है, समूह को दर्शाता है। ठीक, और ये कुल जो ये कुल दिया गया है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? कुल इस कुल का अर्थ है दोस्तों जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के कलरव यानी उनके बोलने की, चहचहाने की आवाज़ को कुल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका सूचक हुआ ये किसका? चिड़ियों के चहचहाने को या उनके बोलने के कलरव को कुल कहा गया दोस्तों यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इन निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक? कौन सा दोस्तों अर्थालंकार? देखिए अभी हमने शब्दालंकार की बात की थी, अब कर रहे हैं अर्थालंकार की। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि कौन किसके अंतर्गत आता है, कौन शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, कौन अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो इनको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि पिछले में हम देख चुके थे कि श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, ठीक है, और अनुप्रास, वो अभिप्सा, ठीक है, वो सब किस में होते थे दोस्तों? वो सब होते थे आपके शब्दालंकार में। ठीक है, जबकि रूपक किस में है दोस्तों? रूपक आपका अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए भाई पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। देखिए अर्थालंकार में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? उपमा आता है। कौन आता है? उपमा आता है, रूपक आता है, उत्प्रेक्षा आता है, दृष्टांत अलंकार, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीक, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अन्वय, उल्लेख, मानवीकरण इत्यादि अलंकार दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं।
हाँ तो दोस्तों समझ आए। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इनको नोट किया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह सगंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो दोस्तों इसमें से कौन सा अलंकार का यूज हुआ है, इसमें किस अलंकार का यूज हुआ है दोस्तों? वक्रोक्त, यमक, श्लेष, अनुप्रास। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका हो जाएगा राइट आंसर श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। कैसे दोस्तों? इन पंक्तियों में देखिए वृष भानुजा का अर्थ दोस्तों क्या होता है? एक तो दिया गया वृष भानु की बेटी यानी राधा, और वृषभ की, इसका दूसरा अर्थ दोस्तों हो जाएगा वृषभ की बहन यानी गाय है। ठीक है, तथा हलदर के वीर का अर्थ दोस्तों होता है बलदेव अर्थात कृष्ण के भाई, और हलदर देखिए, और इसका साण भी यानी बैल का भाई। ठीक है, हलदर उसे भी कहा जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ दो शब्दों के दो दो अर्थ हैं, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना दोस्तों प्रकट की जाती है तब वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी को पता होगा, बहुत ही आसान। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है दोस्तों वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार की दोस्तों जो पहचान होती है क्या होती है? उनमें आएगा आपको मानो। क्या आएगा? मानो, जनु जानो मनहु, ठीक, जनहु। ठीक है, मानो मनहु मनो, मनु मानो जनो जानो। ठीक है, इस तरह से वर्ड आते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिय दय नहीं यह रीति। दोस्तों यहाँ क्या होगा? यहाँ इस दोहे में, ये दोहा दिया गया, इस दोहे में बोल रहा है कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों असंगति अलंकार। कौन सा? असंगति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन सा है अलंकार दोस्तों? यहाँ असंगति अलंकार कहलाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, समश्याम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीप अलंकार। कौन सा? प्रतीप अलंकार। देखिए जब आप अलंकारों की क्लास लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो इनको अच्छे से वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप अभी तक के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा है? प्रतीप अलंकार है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरनि तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में कौन सा अलंकार होगा? दोस्तों यहाँ अलंकार जो दोस्तों हो जाएगा, यहाँ भी आपका प्रतीप अलंकार ही होगा। कौन सा? प्रतीप अलंकार होगा दोस्तों। आप चलिए जान लेते हैं कि ये क्या है प्रतीप अलंकार। देखिए इन पंक्तियों में दोस्तों क्या कहा गया? तरिन तनुजा, यहाँ क्या है? यमुना के जल को उपमेय तथा श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है, अर्थात यहाँ प्रतीप अलंकार। दोस्तों क्या होता है? जहाँ पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, यानी उल्टा कर दिया जाता है एक दूसरे को। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है दोस्तों? वहाँ प्रतीप अलंकार हो जाता है, यानी उपमा अलंकार का ये उल्टा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सी मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। हाँ, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा विकल्प नंबर डी, व्यतिरेक अलंकार। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार। हाँ, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना। इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभावना। कौन सा? विभावना अलंकार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है।
प्रयुक्त पंक्तियों में बिना पैर चलना, बिना कान सुनना तथा बिना हाथ के कार्य होना बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं ये सब। तो यहाँ दोस्तों कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, परिप्रेम नंद लाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राजपत पाई के भीख न मांगत लोग। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। कौन सा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार, फटाफट करते हुए हैं पढ़ते हैं भाई। क्या एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती? किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कह सकती हैं? यहाँ भी क्या होगा दोस्तों? यहाँ भी आपका हो जाएगा दृष्टांत अलंकार ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या हुआ कि बोल रहा एक म्यान में दो तलवारें रहना वैसे ही असंभव है जैसे कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। ठीक है, रहना पत्नी जो है सहन नहीं कर सकती दोस्तों। ठीक है, मतलब उनको देख नहीं सकती है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। आहा, कितना अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। चलिए भाई इस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या अतिशयोक्त अलंकार होगा, भ्रांतिमान होगा, संदेह या प्रतीप? क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? इसका दोस्तों हो जाएगा भ्रांति हुई है। यहाँ पर क्या हुई दोस्तों? भ्रांति हुई। देखिए इसमें बहुत अच्छा है, पंक्तियाँ बोल रहा है कि देखिए कोई इसमें क्या हुआ, नाइन जो है वो नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया है। ठीक है, वो क्या करती है, उसे लगता है कि जो नायिका है, ठीक है, उसके पैरों पे नाइन आई, मतलब एड़ी को वो मतलब छुड़ा रही है उसे। ठीक है, और वो समझ रही है कि पैरों को धुल रही थी तो लग रहा है उसे कि एड़ी में उसके वो महावर लगी हुई है लाल लाल, इसलिए वो लाल है एड़ी। लेकिन ये नहीं समझती कि वो उसकी इतनी गोरी हैं, उसके एड़ी इतनी साफ है कि वो लाल लाल सी दिख रही हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो महावर समझ के उसको बार बार रगड़ रही है, जो उसकी खाल को भी मतलब निकालने का काम कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ उसे भ्रांति हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाग का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहता हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख या कौन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा अब आपका भ्रांतिमान ही अलंकार हो जाएगा। देखिए जहाँ भी भ्रांति की बात आए, ठीक है, किसी और चीज़ की तुलना किसी और से कर दी जाए, मतलब वहाँ पे भ्रांति हो जाए, मतलब समझ लेना है, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ समझ लेना ही भ्रांति होता है। लेकिन किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में समझने में संदेह में पड़ जाना संदेह अलंकार होता है। संदेह में और भ्रांति में दोस्तों अंतर होता है। भ्रांति में क्या होता है, किसी चीज़ को सीधा सीधा मान लिया जाता है कि मैंने ऐसा समझ लिया, और उसमें क्या होता है वो समझ ही नहीं पाता, कंफर्म नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, वहाँ संदेह में पड़ा रहता है, तो संदेह अलंकार। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? इस छंद में दोस्तों अलंकार हो जाएगा आपका व्यतिरेक। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। देखिए क्या होगा, जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाया जाए, अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्षण जो है वर्णन, वो व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। ठीक है, हाँ चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीपर पट सरिस मन डोला, पीपर पट नहीं दोस्तों, पीपर पात होगा यहाँ पे, पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो आपका देखते ही आंसर आना चाहिए उपमेय अलंकार। ठीक है, कौन सा? देखिए जहाँ पर सासी से किसी के साथ जुड़ा हुआ दिख जाए वहाँ उपमेय अलंकार होता है। हाँ चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया,
मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। दोस्तों इसमें कौन सा होगा, क्या श्लेष होगा, वक्रोक्ति, उपमा या रूपक, कौन सा अलंकार होगा? दोस्तों टेस्ट आप दीजिए और अपना आंसर चेक करिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। देखिए उपमेय और उसमें उपमा और रूपक में थोड़ा सा अंतर दोस्तों होता है। क्या होता है, जब बात की जाए कि मुख सा, ठीक है, मुख सा कह देता तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन मुख रूपी चांद यानी मुख रूपी चांद यानी सीधा उसको इंडिकेट ही कर दिया कि जो मुख है वो चांद है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक, किसी चीज़ को कुछ सीधे मान लिया जाए रूपक अलंकार और तुलना की जाए तो वहाँ रूप उपमा अलंकार। ठीक, हाँ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मुख कमल समीप सजे थे, दो किलसय दल पुरैन के, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? क्या रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा या उपमा? क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी समझने का प्रयास करना दोस्तों। मुख कमल समीप, मुख कमल, मुख कैसा, कमल है यानी कमल जैसा मुख है दोस्तों, तो ठीक है भाई, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। सासी से लग जाता तो उपमा। ठीक, सोचने की बात ही नहीं दोस्तों। यहाँ क्या हो जाएगा, चरण कमल बंदो हरिराय में, यहाँ भी देखिए दोस्तों कितना भाई, चरण कमल, चरण कमल है दोस्तों, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार होगा? उदित उदय गिरि मंच पर, गिरि मंच, तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी दोस्तों हो जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि गिरि मंच, मंच कैसा है, इसके समान। ठीक है, हाँ, तो यहाँ भी दोस्तों रूपक अलंकार ही हो जाएगा जब किसी चीज़ को सीधा दूसरी चीज़ समझ लिया जाए। सुर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश। क्या हो जाएगा दोस्तों, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इन पंक्तियों में दोस्तों हो जाएगा भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा, यमक अलंकार। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, सुर सुर, सुर सुर, देखिए एक सुर का मतलब है दोस्तों सूर्य, और दूसरे सुर का मतलब क्या है, दूसरे का आपका है भाई सूरज से। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों हमने क्या बोला कि सूर्यदास, मतलब एक सूर्यदास जो है, सूर्यदास को दोस्तों यहाँ क्या बोला गया है, सूर्य यानी सूर्य के समान माना गया है। और देखिए दोस्तों हमने क्या बोला कि आप यहाँ पे तुलसीदास को क्या दोस्तों माना है, शशि यानी चंद्रमा, और केशवदास को दोस्तों क्या बोला, नक्षत्र। ठीक है, हाँ, केशवदास को नक्षत्र समझा गया दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? जहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ हों, एक ही शब्द दो बार हो और उसके अर्थ भी अलग अलग हों दोस्तों, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? वहाँ हो जाता आपका यमक अलंकार। कौन सा दोस्तों? यमक अलंकार। कनक कनक, एक कनक का मतलब दोस्तों धतूरा होता है, एक कनक का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोना। हाँ, ये तो सभी को आता होगा। चलिए भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? इसका 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई लाटानुप्रास। इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भाई लाटानुप्रास। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए भाई इसके राइट आंसर सभी लोग देखिए और अपने नोट करते जाए कि आपने इस कितने क्वेश्चनों में कितने सही किए हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही किस सारी है। दोस्तों यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए बिना संदेह के यानी संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला था, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में बस थोड़ा सा अंतर होता है। भ्रांति में क्या होता है दोस्तों? भ्रांति हो जाती है यानी किसी दूसरी चीज़ को कुछ और समझ लिया जाए। ठीक है, समझ लिया जाए कन्फर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, वो कन्फर्म नहीं हो पाता है किसको क्या समझे। ठीक है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है, अजो तरन योना ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आंसर जो राइट हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर जो श्रुति शब्द है दोस्तों, श्रुति, ठीक है, इसके दो अर्थ हैं। क्या है, एक तो इसका मतलब हो जाएगा वेद, क्या हो जाएगा, वेद। ठीक है, और दूसरा जो इसका हो जाएगा कान, क्या हो जाएगा, कान। ओके, हाँ, दो इसके अर्थ हैं यहाँ पर दोस्तों। चलिए भाई बढ़ते हैं, जननी तू ही जननी भई विधि सन कछन बसाए। क्या होगा यहाँ दोस्तों, चलिए कमेंट करके। तो दोस्तों क्या होगा इसका भाई आंसर, राइट क्या हो जाएगा, जननी तू भई विधि सन कछन बसाए। यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने आंसर दिया है लाटानुप्रास, वो लोग एकदम सही हैं दोस्तों। लाटानुप्रास क्या होता है, जरा नोट करिए, इसे नोट करो। कह रहा जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, यानी एक शब्द, देखिए जननी, देखिए दो बार दिया गया है। जननी जब मतलब कोई शब्द, एक ही शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ जो भाव हो दोस्तों वो कहने में तो एक जैसे हो उनका, और उनका अर्थ भी ना बदले, मतलब वो वही रहे लेकिन उसका भाव में थोड़ा सा अंतर दिखे। ठीक है, तो वहाँ लाटानुप्रास। ठीक, चलो भाई, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए झुके कूल सो जल प्रसन्न हित मनोह सुहाय। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिना शक के, संदेह के आंसर आना चाहिए भाई। यहाँ आंसर दोस्तों हो जाएगा भाई वृत्यानुप्रास। कौन सा, वृत्यानुप्रास। देखना कैसे, जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। जब किसी एक ही वर्ण, ठीक, एक या एक से अधिक वर्णों के आवृत्ति जो है वो कई बार हो, ठीक है, कई बार हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों, वहाँ हो जाता है वृत्यानुप्रास। कौन सा, वृत्यानुप्रास। ठीक है, देखिए यहाँ पर ता की आवृत्ति देखिए को दोस्तों कई बार हुई है। ठीक है भाई, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। बहुत बार लाइनें ये पढ़ी होंगी सभी ने। चलिए भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट वो हो जाएगा दोस्तों अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास अलंकार कह रहा है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। चावड़ की आवृत्ति यहाँ पर देखिए कई बार दी गई है दोस्तों। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अनुप्रास अलंकार के ही ये अंतर्गत आता है वृत्यानुप्रात वगैरह, लाटानुप्रास वगैरह। ठीक है, हाँ चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस पंक्ति, काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए भाई दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जैते तुम ते तारे ते नभ में न तारे हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा, यमक अलंकार। देखिए एक तारे का मतलब दोस्तों, इसका तारे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका होता है दोस्तों कल्याण करना। क्या हो जाएगा, कल्याण। कहीं नहीं तार दिया भाई तुमने, यानी कल्याण कर दिया हमारा, कल्याण करना। ठीक, और एक इसका जो तारे का अर्थ दोस्तों हो जाएगा, इस तारे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तारे का अर्थ हो जाएगा तारा या आकाश के तारे, जो यानी तारा जो दोस्तों होता है, तारा जो आकाश में आपको दिखाई देते हैं तारे। ठीक है, उस तारे के लिए इस तारे का यूज किया गया है। यानी तारे शब्द तो ये दो है, दो बार आया, लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। और जब एक ही शब्द दो बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा। चलो भाई बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा, यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। ठीक है, देखिए यहां पर आपने बेर शब्द सुना है। कौन सा, बेर। एक बेर का अर्थ है दोस्तों समय से, इंडिकेट करता है समय को। ठीक है, किसको, समय को। और एक करता है आपको, एक फल होता है बेर, ठीक है, उसे खाती थी। ठीक है,
चलो यहाँ पे तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक होगा, उपमा हो, प्रेक्षा या रूपक? क्या होगा इसका राइट आंसर? काली घटा का घमंड घटा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द देखिए 2 बार आया। एक घटा का अर्थ होता है दोस्तों बादल। कौन सा? बादल। और एक घटा का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को कम होना, कम करना, यानी कम होना। ठीक, कोई चीज़ का कम होना आपका होता है घटा। ठीक है, हाँ भाई। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, फिर भी आंसर बताते हैं। रूपक अलंकार। यहाँ कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। देखिए कैसे पहचानेंगे? अंबर पनघट। अंबर क्या है? पनघट के समान, या पनघट अंबर है। ठीक है, यहाँ पे तुलना की जा रही है। ठीक है, तुलना नहीं की जा रही, यहाँ पे सीधे उसको मान ही लिया गया दोस्तों। ठीक है, पनघट को, अंबर को पनघट समझ लिया गया। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? बड़े जोश से, बड़े प्यार से सब लोग इसका आंसर दें दोस्तों। और इस आज का टेस्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं दोस्तों। कमेंट करके बताते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके आप बताएं कि आपको कैसी लगी है और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। तो दोस्तों चलिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जितनी भी आपके पीछे हम टेस्ट सीरीज़ करा चुके हैं दोस्तों, वर्णमाला, समास, छंद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सभी की क्लास हम दोस्तों कर चुके हैं। और ये हो गई है अलंकार। तो सभी वीडियोस को आप देखिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं। तो आप लोगों से एक बार फिर से हम निवेदन करेंगे कि आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है, आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा और आप लोग उसमें अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसे शेयर करें। ठीक है, और आप जो भी कोई बात रखना चाहते हैं, आप कुछ भी बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात समझाना चाहते हैं, वो लोग आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।